हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। तो फेडरल बोर्ड मैथ जारी है और आज जो है हमने मोटा मोटा जो पढ़ना है, सबसे पहले हमने LCM को क्वेश्चंस पढ़ने हैं और सॉरी HCF के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो HCF जो है वो क्या है और इसको अलजबरा की एक्सप्रेशंस में कैसे यूज़ करना है, तो ये पूरी एक्सरसाइज है जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट एक छोटा सा रिकॉल है कि HCF होता क्या है, उसको ज़रा समझ लेते हैं। तो अगर लेट से मेरे पास एक नंबर है 20 और एक नंबर मेरे पास है 15 और मुझसे कोई कहता है कि यार इसका HCF मालूम करो, तो मैं बचपन में क्या करता होता था कि 20 और 15 को ऐसे फैक्टराइज कर लेता था। फिर उसमें देखता था इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं, तो इसको 2 पे किया 10 आ गया, फिर 2 पे किया 5 आ गया, फिर 5 पे किया 1 आ गया। सिमिलरली इसको करते थे तो ये 2 पे नहीं जा रहा तो 3 पे किया 5 आ गया और 5 पे किया तो 1 आ गया, ये होते थे। फिर हम इनको लाइन में लिख देते थे तो हमारे पास आ जाता था 2 टाइम्स 5 और यह आ जाएगा 2 टाइम्स 5। अब इसमें जो कॉमन होता था ना, जो सिर्फ कॉमन होता था उसको आप सॉरी 3 आता ना, ये जो कॉमन होता था उसको लिख लेते थे। अब इसमें सिर्फ 5 जो है वो कॉमन है, तो और कोई कॉमन नहीं है ना, तो अगर सिर्फ एक ही कॉमन हो तो वही आपका HCF आ जाता था। अगर दो कॉमन होते थे तो उसको मल्टीप्लाई करके आपका HCF आ जाता था। ये हमने बचपन में पढ़ा था। तो अब जो अलजबरा है उसमें भी हमने देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा। तो कॉमन फैक्टर्स जितने भी होंगे उनको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। बेसिकली होता ये क्या है, ये बेसिकली यूँ अगर मैं नंबर्स को लिखूँ तो मैं इन दोनों के अगर फैक्टर्स बनाऊँ, फैक्टर्स होते हैं ना जिस किस टेबल पे जाता है, तो मुझे पता है 20 जो है 1 के टेबल पे भी जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है, 5 के टेबल पे भी जाता है, 10 के टेबल पे भी जाता है और 20 के टेबल पे भी जाता है। और 15 किस टेबल पे जाता है, 15 1 के टेबल पे भी जाता है, 3 के टेबल पे भी जाता है, 5 के टेबल पे भी जाता है और 15 के टेबल पे जाता है। अब ये हो गए इनके फैक्टर्स, तो हमने फैक्टर्स बना लिए। अब इनमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर एक तो 1 है इन दोनों में कॉमन, और एक जो है वो 5 कॉमन है, ठीक है। तो अब ये कॉमन फैक्टर हो गए। बट HCF क्या होता है, HCF इज ऑलवेज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कौन है, 1 के 5 ना, सो इट्स मीन के 5 जो है वो इसका HCF है। बेसिकली ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। निकालने का मेथड तो वही था ना जो आपको बताया। अब जब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की समझ आ गई है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सब में आपने देखना है कि यार कॉमन क्या है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे इस एक चार्ट के अंदर आपको समझाने के लिए बात की हुई है। तो कहते हैं कि 16 और 9 का आप कॉमन फैक्टर ले लो। तो 16 और 9 का पहले मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन फैक्टर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो पहले कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 16 और 9 का कॉमन फैक्टर ले लेना है। तो ये देखें, अगर मैं 16 और 9 का कॉमन फैक्टर लूँ, 16 और 9 का ना, तो ये देखें 2 पे किया 8, फिर 2 पे किया तो कितना आएगा, 2 पे किया 4, फिर 2 पे किया 2, फिर 2 पे किया 1, और 9 का कितना आएगा 3 और 3 1। तो अगर इसमें देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका 3 और 3 है और इसका 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के ना, 1 प्लेन। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कुछ भी नहीं आया। तो जब कुछ भी नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। अब हमारे पास कहता है P इन दोनों में कॉमन कितने हैं। तो इसके पास P 3 है और इसके पास P 1 है। तो अब ज़रा इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको समझने के लिए मैं आपको यूँ बना देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास P है, तो पहले वाले के पास P है 3, दूसरे वाले के पास P है 1, तो ऐसे ही है ना। तो अब कॉमन कितना है, कॉमन है 1, तो इसलिए मैं इसका क्या लिख दूंगा, इसका मैं लिख दूंगा 1P, ठीक है। अब यहाँ पे Q कितने हैं, 2, और यहाँ पे Q 1, और यहाँ पे Q कितने हैं, 2। Q स्क्वायर का मतलब है 2Q ना। तो अब अगेन देखें, Q एक के पास 2 है और एक के पास 1 है, तो कॉमन कितना है, एक कॉमन है ना, एक तो सबके पास है, तो इसलिए मैं Q डाल दूंगा, ठीक है। इसी तरह R, इसके पास R कितने हैं, कोई भी नहीं। इसके पास R कितने हैं, 1, यानी कि इसमें कुछ भी और कॉमन नहीं है, तो R कॉमन नहीं है, तो मैं इसकी जगह क्रॉस डाल देता हूँ। तो अब मेरे पास जो HCF आ गया वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तीनों को, तो 1PQ आ जाएगा। 1 की वैल्यू लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए PQ आ जाए। अब यहाँ पे देखो 10 5 और 15, अब इसका HCF निकाल लेते हैं। अब वो HCF आपको निकालना तो आ गया ना, 10 का, फिर 5 का और फिर 15 का, ऐसा निकाल लेना। बहरहाल जो भी आएगा इसका HCF 5 आता है, तो मैं अभी उसको ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करने जा रहा। तो आपको समझ आ गई है कि भाई ये इसका HCF आ गया 5। अब यहाँ पे देखें P कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे कितने हैं 2। तो अगर मैं इसको समझाने के लिए आपको बनाऊँ, एक मिनट है, ज़्यादा मिट गया।
तो अगर इनको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं तो ये देखें, मिसाल के तौर पे हमारे पास कितने थे, एक मिनट ठहरें, P3 2 2, ठीक है। तो ये देखें, पी पहले वाले के पास 3 है और दूसरे वाले के पास 2 है और इस अगले वाले के पास 2 है। तो अब कॉमन कितने हैं, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो 2 तो तकरीबन सबके पास है ना। तो अब इसलिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा P²। अब मैं जो है वो जल्दी जल्दी करूँगा। तो ये मेरे पास Q 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो कम से कम एक तो सबके पास कॉमन है। फिर R इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 2 है, एक तो कम से कम सबके पास कॉमन है। अब इन सबको इकट्ठा करके लिख दें तो ये आपकी आ जाएगी 5P² QR, ठीक है। तो इस तरह करके आपने निकालना है। अब इधर देख लें जी, 14 है, 28 है, 7 है और 21 है। अब इसका जो HCF आता है वो 7 आता है, आपने बेशक कर के देख लीजिएगा क्योंकि 7 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन सब का। फिर देखें P इसके पास कितने हैं, 4, इसके पास कितने हैं, 3, इसके पास कितने हैं, 2, इसके पास कितने हैं, 2, तो एटलीस्ट 2 तो सबके पास है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है Q, तो इसके पास एक Q है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास 2 है, तो एटलीस्ट एक तो सबके पास है। R इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, तो 2 तो सबके पास है ना। तो ये बन जाएगा 7P² QR²। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड HCF आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर वो कहता है कि इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर, 3 पॉलिनोमियल्स हैं, उनका जो लीस्ट पावर कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2², 3 और PQ, तो और P+Q। तो इसका HCF क्या होगा, तो HCF क्या होता है, HCF में हम सारे कॉमन लीस्ट कॉमन पावर वालों को लीस्ट पावर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन पावर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, तो 2² और 3 और PQ और P+Q² को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 और 3 और PQ और P+Q² और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी 12। तो इट्स विल बी 12 PQ P+Q²। तो ये सिंपल आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, इसमें कोई इतनी भाग दौड़ नहीं करने वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर C। तो क्वेश्चन नंबर C कहता है कि कोई भी 2 पोलिनोमियल आपने लिखनी है, ठीक है, टू ऑफ योर ऑन चॉइस, अपनी मर्जी की, जिसका जो HCF हो वो क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो कोई सी भी आपने 2 पोलिनोमियल लिख देनी है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं एक पोलिनोमियल लिख लेता हूँ। आपने ऐसे लिखना है जिसका HCF 1 हो। अब HCF 1 का मतलब ये है कि इसका कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। तो कॉमन फैक्टर जब नहीं होता कुछ तो फिर क्या होता है, HCF 1 होता है। तो मैं 2 टर्म में लिख लेता हूँ, 2 पोलिनोमियल्स लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक लिख ली 3x² y² डॉट, और दूसरी मैं लिखूंगा कोई और फैक्टर ले लूँगा जो किसी टेबल पर जाता हो, 11 जैसे है। और अब मैं x² y² के अलावा कुछ और यूज़ करूँगा, लाइट्स के A² B²। अब इन दोनों में देख लें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये जो है ये मेरी 2 पोलिनोमियल्स हैं जिनका HCF 1 होगा। यानी मैंने 2 पोलिनोमियल्स खुद से डाल देनी है, जिसका सम जो है वो क्या होना चाहिए, जिसका HCF जो है वो 1 होना चाहिए। और 1 HCF कब होगा, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, टेबल भी कॉमन नहीं होगा। ये 3 के टेबल पे जा रहा है, ये 11 के टेबल जाता है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पोलिनोमियल इज -1 m-1 एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m² प्लस n²। तो कैन यू गेस द अननोन। कहता है कि HCF लिया है, तो HCF में यानी कॉमन फैक्टर्स जो हैं उसकी बात कर रहा है। तो कहता है कॉमन फैक्टर्स में जो CF है यानी कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ m-1 है। यानी एक m-1 इधर भी है और m-1 इधर भी है, -m-n, ठीक है, इधर भी है इधर भी है, यानी 2 पोलिनोमियल है, उसके दोनों के अंदर कॉमन ही है। और कहते हैं अनकॉमन का मतलब यह है कि दोनों में नहीं है, इसका मतलब एक में है। अच्छा, एक किस में है, अच्छा इसमें है, m² प्लस n², इसके अंदर है, ठीक है। तो एक अब पोलिनोमियल वो हो गई ना जिसके अंदर वो आ गया, तो उसने कहा ना कॉमन फैक्टर, और फिर कहता है नॉट कॉमन फैक्टर। तो नॉट कॉमन फैक्टर उसने कहा m² प्लस n²। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो दोनों में है, यानी m-1 इधर भी है और दूसरी वाली में भी है। और नॉट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि एक में होगा दूसरे में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो 2 बन रही हैं इक्वेशंस वो कौन कौन सी हैं, एक m-n है और एक m² प्लस n²
स्केयर और m माइनस n है। तो ये मेरी पहली पोलिनोमियल हो गई और ये मेरी दूसरी पोलिनोमियल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। कहते हैं कैन यू गेस द HCF ऑफ, इसका HCF निकालना है विदाउट एनी प्रोसीजर। तो अब मैं जब पहले दोनों रकमों को लिखता हूँ तो ये x3 प्लस 5x प्लस 1 है और जो दूसरी मेरी पोलिनोमियल है वो 1 प्लस 5x प्लस x3 है। अगर मैं इसको अरेंज कर दूँ, सेकंड वाली को मैं ज़रा अरेंज कर दूँ तो मेरा क्या बनता है ज़रा देखें। तो ये बन जाती है x3 प्लस 5x प्लस -1, ठीक है, +1। तो ये तो सेम है, और जब सेम होता है, लेट से मैं आपको आम ज़बान में समझाता हूँ कि अगर 10 और 10 का HCF निकालना है तो वो 10 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ कॉमन है। तो इसका भी जो HCF होगा ये बजाते खुद ही होगा, इसमें सब कुछ कॉमन है, सारी सेम टू सेम रकमें, और जब सेम टू सेम रकमें होती हैं उनका HCF भी वही होता है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता फिर 1 होता है। तो यही तो बातें हम अभी समझ रहे हैं। अब कहते हैं इसकी भी हमें इसकी हमें HCF निकाल के दो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड उसने कह दिया है तो हम उसको लेके चलेंगे। अब ये जो है पहले वाला, तो इसमें हम बारी बारी दो रकमें उठाएंगे। सबसे पहले मैं x प्लस वाई होल स्केयर को ले लेता हूँ और दूसरी तरफ मैं लूँगा किसको, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को लूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेरा पहले वाला बन रहा है तो इसको मैं इसके ये नहीं है कि फार्मूला लगा दूंगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab स्क्वेयर, ऐसा वाला फार्मूला मैं नहीं लगाने लगा। क्यों? क्योंकि वो तो टर्म्स बन जाएगा, हमने तो इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो ऑलरेडी इसके फैक्टर्स बने हुए हैं, तो इसके ऑलरेडी क्या फैक्टर्स बने हुए हैं ज़रा देख लेते हैं। तो इसका फैक्टर बने हुए हैं एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई। यही होता है ना, होल स्केयर का मतलब क्या होता है कि वो दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही बनाना है, इसको फार्मूला नहीं लाना, ठीक है। तो और इसका ज़रा देख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये फार्मूला बन जाता है क्या, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो HCF में क्या होता है, HCF में हम दोनों के एक जैसी चीज़ों को लिख लेते हैं। तो दोनों में एक जैसी चीज़ क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दोनों में जो आ रहा है वो x प्लस वाई आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर भी यही चीज़ आ रही है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही आ रहा है, तो इसलिए x प्लस वाई आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है, ठीक है, दो रकमें जी। पहली वाली हो गई a माइनस बी होल क्यूब और दूसरी वाली क्या है मेरे पास, वो है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ऑलरेडी फैक्टराइजेशन हुई हुई है, इसमें फार्मूला नहीं लगाना, ऑलरेडी हुई हुई है तो इसको 3 दफ़ा लिख देना है, ठीक है। और इसको देख लें तो इसमें ये फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल स्केयर के। और होल स्केयर का मतलब यह है कि ये 2 दफ़ा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर क्या है, ज़रा गौर करें। तो इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो a माइनस बी इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। अच्छा, फिर a माइनस बी एक और इधर भी है और इधर भी है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। और अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। और वो क्या होगा, वो जब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, a माइनस बी होल स्केयर बन जाएगा, a माइनस बी होल स्केयर। और इसको अगर फार्मूला बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो अगर फार्मूला बना दें तो ये इसका HCF आ जाएगा। तो HCF में एंड में आपने मल्टीप्लाई भी करना है, अगर ज़रूरी नहीं है तो ये भी आंसर ठीक है। और मैं और लगा देता हूँ, ये भी आंसर ठीक है, और ये अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये भी आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाता है ज़रा देख लेते हैं। ये आ जाता है a क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, और दूसरी तरफ मेरे पास आ जाता है a5b स्केयर माइनस a स्केयर b5। अब मैं सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे जो कॉमन लग रहा है वो क्या है, ए बी इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो मैं ले लूँगा तो पीछे क्या बच जाएगा, a स्केयर b और माइनस नहीं ए स्केयर बच जाएगा और इधर बच जाएगा बी स्केयर, ठीक है। तो अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ फर्दर। तो ये ए बी ऐसे ही रहेगा और ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला बन गया। अच्छा, यहाँ पे भी कर लेते हैं इसी तरह। अब इसमें कॉमन क्या है, ए स्केयर और बी स्केयर दोनों के पास है, तो ए स्केयर और बी स्केयर दोनों के पास है, ठीक है। तो पीछे क्या बच गया,
पीछे बच जाएगा ए की ताकत 3 माइनस बी 3, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पर ए बी क्यूब का, अच्छा इसको अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ए बी डॉट ए बी, ठीक है, ये दो। और ये फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, आपको अच्छे से पता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो ये होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो ये फार्मूला ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो अब ये फैक्टर्स बन चुके हैं। तो अब देखें कॉमन फैक्टर पहले निकालने के, इन दोनों में कॉमन क्या है। अच्छा ए बी इधर भी है और एक ए बी इधर भी है, तो ये मैंने एक ए बी डाल दिया। अच्छा फिर ए माइनस बी इधर भी है और ए माइनस बी इधर भी है, तो ये ए माइनस बी भी मैंने डाल दिया, ठीक है। तो यही आपका जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आ जाएगा। और इसको अब अगर आप ऐसे भी लिख दो तो ये भी ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये बन जाएगा ए स्केयर बी माइनस ए बी स्केयर, तो ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। तो ये HCF है, ठीक है। तो अब इसमें जो कॉमन थे वो सिर्फ आपने उठाने थे, सही है। पहले फैक्टराइज करना है, फिर कॉमन से उठा लेने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्केयर माइनस 49, और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी आ जाएगी वो आएगी एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 21। अब इसकी भी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। और जब फैक्टराइजेशन हो जाएगी तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाता है, इसको देखें ज़रा। ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है, क्योंकि अगर इस 749 का स्क्योर बन सकता है, और देन इट्स फार्मूला ऑफ सिंपल x प्लस 7 और x माइनस 7, तो सिंपल सिंपल ये तो हो गया। अब यहाँ पे जब मैं गौर करता हूँ तो इस तरफ मेरी ये जो चीज़ है ये कैसे हल हो सकती है। तो पहले तो देखें, ये कोई होल स्केयर बन रहा है, तो होल स्केयर तो कोई नहीं बन रहा, कुछ कॉमन जा रहा है, कुछ कॉमन नहीं जा रहा। फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग हमारे पास एक सारा रहता है। तो 21 की आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो 21 को तोड़ें तो 1 टाइम्स 21, 4 के करीब भी नहीं आ रहा। अच्छा फिर 2 पे जाता कोई नहीं, 3 टाइम्स 7 भी जाएगा, 3 टाइम्स 7 देख लेते हैं। तो 3 टाइम्स 7, यस ये इधर लग रहा है। तो एक्स स्केयर, तो ये आ जाएगा माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। और इसमें अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x, तो x माइनस 7, और इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x माइनस 7। तो ये आपके पास सिंपल x प्लस 3 और x माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 7 आ जाएगा। अच्छा ये 7 था, ये 9 क्यों लिखा है यार मैंने, 7 था। अच्छा अब इसमें देखें तो कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं जल्दी से कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर इसमें जो सेम है, x प्लस 1 है, इधर नहीं है। x प्लस 3 उधर है, नहीं है। x माइनस 7 और x माइनस 7 दो ही तो कॉमन आ रहे हैं। तो यही आपका कॉमन फैक्टर भी है, मल्टीप्लाई तो करने कुछ है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही होगा, x माइनस 7, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 6 क्वेश्चन में हमारे पास अगेन दो पोलिनोमियल्स आ गई हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो पहला फैक्टराइजेशन में क्या होगा जी, 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब ये किसी का होल स्क्वायर होता है, 12x नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। इसका देख लें जी, 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। तो इसका भी होल स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। पहले जी 12 टाइम्स 1, 12 को और 1 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 12। अब 12 के आपने फैक्टर बनाने हैं, तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 12 1 ज़ा 12, और दूसरा क्या बनेगा 6 2 ज़ा, और 3 4 ज़ा, ठीक है। तो इसमें 3 और 4 यूज़ होगा ना, क्योंकि ये इसमें प्लस 1 बनाना है, तो 4 में से 3 जाए तो बन सकता है। तो आप लिखोगे 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। अब इसको कॉमन ले लें, तो कॉमन इसमें क्या है, ऊपर पहले वाले में ऑफ कोर्स 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लें तो पीछे क्या बच जाएगा 3x प्लस 1। अच्छा इसमें माइनस 1 कॉमन ले लें तो पीछे क्या बच जाएगा 3x प्लस 1। तो ये हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली, तो 4x माइनस 1 और 3x प्लस 1 हमारे पास बन गया। यहाँ पे भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है और 15 का फैक्टराइजेशन करनी है। तो 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 15 टाइम्स 1, और फिर क्या हो जाएगा 2 पे जाता कोई नहीं, 3 5 ज़ा, तो 3 और 5 को लेके हम 8 के इक्वल कर सकते हैं। तो 15x स्क्वायर प्लस
5x प्लस 3x प्लस 1, कॉमन ले लें इसमें से 5x कॉमन ले लें तो पीछे आ जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है, एक मिनट है, तो फिर इधर से आ जाएगा 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 और इसमें से 1 प्लस 1 कॉमन ले लें तो फिर 3x प्लस 1 आ सकता है। तो ये हमारे पास बन गया है 5x प्लस 1 और 3x प्लस 1। तो अब इन दोनों में देखें कोई कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर तो सिर्फ ये 4x माइनस 1 इधर नहीं है ना, 3x प्लस 1 इधर भी है तो पकड़ा गया 3x प्लस 1 और हमारे पास HCF भी यही होगा 3x प्लस 1। तो आपने फैक्टराइजेशन करनी है और जो सेम होगा उसको आपने दोनों से निकाल के लिख देना है। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आ चुका है उसके अंदर हमारे पास नंबर्स हैं, पहले सी स्क्र एक्स स्क्र माइनस डी स्क्र और दूसरा जो हमारे पास है वो है ए सी एक्स स्क्र माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी हमने अगेन फैक्टराइजेशन करनी है, तो वो फैक्टराइजेशन ज़रा कैसे करेंगे ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है ये मेरे पास होल स्क्वायर बना रहा है, यानी सी एक्स भी होल स्क्वायर बन सकता है और डी भी होल स्क्वायर बन, अब होल स्क्वायर बन सकता है तो इसका मतलब फार्मूला लग गया, तो सी एक्स प्लस डी और फिर सी एक्स माइनस डी, ठीक है, तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया। अब यहाँ भी आपने देखना है कि कुछ फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो मैं देखता हूँ कि इसमें सी एक्स है इसमें भी सी एक्स है, तो मैं इसमें से कॉमन इसमें जो है वो मेरे पास क्या है डी है और इसमें भी डी है, तो कुछ कॉमन चीज़ें निकल सकती हैं। अब इसमें से सी एक निकल आएगा और एक्स इसके पास दो हैं इसके पास एक है, तो एक तो दोनों के पास है तो एक निकल आएगा, तो पीछे क्या रह गया ए एक्स माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे देखें क्या निकलेगा, यहाँ पे सिर्फ डी निकलेगा, डी क्योंकि डी कॉमन है, तो पीछे क्या रह गया ए एक्स माइनस बी। याद रखें कि दोनों तो कॉमन लेते हो ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग से या किसी में, तो उसमें सेम बननी चाहिए, देखो ये और ये सेम बन रही है, तो अब आप क्या करोगे इसको जो बाहर रहे उसको अलग ब्रैकेट में डाल देंगे और जो अंदर है उसको एक दफ़ा लिख देंगे, तो ये हमारे पास बन चुका है, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन सा है, तो सी एक्स प्लस डी इधर भी है तो ये तो कॉमन हो गया, और सी एक्स माइनस डी और इधर ए बी एक्स माइनस बी है तो ये तो कॉमन नहीं है, तो सिर्फ इसमें जो कॉमन है वो क्या है सी एक्स प्लस डी, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, या इसको HCF में लिख लें तो सी एक्स प्लस डी जो है ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे जब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो मेरे पास अब पोलिनोमियल्स 2 नहीं है 3 आ गई हैं, तो कोई मसला नहीं यार, हमें कौन सी टेंशन है। तो हम पहली वाली लिख लेते हैं एम स्क्र माइनस एन स्क्र, फिर हमारे पास है M4 माइनस N4, फिर हमारे पास है M6 माइनस N6, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा और 2-3 स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी वो ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं करूँगा भाई इसकी, तो ये तो सिंपल सा है एम स्क्र माइनस एन स्क्र, तो इसका मतलब ये है कि m प्लस एन और m माइनस एन, तो ये तो हो गया। अच्छा अब इसकी देखें तो ये भी स्क्र बन रहा है ना, तो m स्क्र और माइनस n स्क्र का स्क्र, तो होल स्क्र बना लिया। अब इसको फर्दर करें तो क्या आएगा m स्क्र प्लस n स्क्र और फिर m स्क्र माइनस एन स्क्र। अब दो सम का स्क्र हो, स्क्र्स का सम हो, उसका तो फार्मूला लगता नहीं, तो ये तो सुकून से रहेगा ऐसे ही, ये एम स्क्र, मगर ये क्या है एम स्क्र माइनस एन स्क्र, तो सेम जैसे ये किया था यही हो जाएगा यहाँ पे भी, तो ये आपका क्या बन जाएगा एम प्लस एन एम माइनस एन, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ पे M6 प्लस N6 है, तो पहले इसको मैं क्या कर लेता हूँ स्क्वायर बना लेता हूँ, तो स्क्वायर जब मैं बनाता हूँ तो ये बन जाएगा, या क्यूब बना लेता हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं अगर स्क्वायर बना लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो डबल खुल जाएगा ना, तो इसको मैं बना लेता हूँ स्क्वायर। देखो ए क्यों डाल रहा हूँ, M क्यूब का स्क्वायर माइनस N क्यूब का स्क्वायर, ऐसे ही हो गया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा m क्यूब माइनस एन क्यूब, ठीक है, और ये आ जाएगा m क्यूब माइनस प्लस एन क्यूब। अच्छा अब यहाँ पे ये मेरे जो है वो बन चुके हैं। ये फार्मूला कौन सा लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो अब यहाँ पर मेरे पास
ये जो आ रहे हैं फार्मूले लग रहे हैं, दोनों पे लग रहे हैं। ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला भी होता है और ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाला फार्मूला भी होता है। तो पहले मैं एम माइनस वन वाला कर लेता हूँ। तो एम माइनस वन, तो एम ए माइनस बी, और फिर क्या होता है ए स्केयर प्लस ए बी, ठीक है, और प्लस बी स्केयर, तो प्लस बी स्केयर। तो ये मेरा पहला वाला फार्मूला हो गया। अब प्लस वाला लगाते हैं। तो प्लस वाले में क्या होता है एम प्लस एन, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा एम स्केयर माइनस एम एन प्लस एन स्केयर, ठीक है। तो ये वाला फार्मूले जो दो हैं ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये वाला जो पहले वाला फार्मूला लगा है ये तो लगा है ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला है। दूसरे में जो लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, और वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी ये, और उसके बाद होता है ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। और इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, वो है ए प्लस बी, और फिर बेटा क्या होता है ए स्केयर, सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी और ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। उसमें पहले ए माइनस बी आ जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह मैंने ये दो फार्मूले लगाए हैं और इसमें सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। एम माइनस वन एम स्केयर प्लस एम एन प्लस एन स्केयर और एम प्लस एन, ठीक है, और एम स्केयर माइनस एम एन प्लस बी स्केयर। तो ये हो गया फार्मूलेज, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आता है प्लस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये करेक्शन कर लें। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो अब ये फैक्टर्स बन चुके हैं। अब इसमें हमने देखना है कॉमन फैक्टर्स क्या है, क्या क्या कॉमन है। m प्लस वन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तीनों में m प्लस एन है। अच्छा ठीक है, m प्लस एन तीनों में है। अच्छा ये इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। फिर m माइनस एन, तो m माइनस एन भी दोनों में, तीनों में है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी आ गए। अच्छा फिर एम स्केयर प्लस एन स्केयर इधर है, इधर तो नहीं है, ओ नहीं है, इधर तो इधर है, इधर है, इधर और कहीं भी नहीं है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो अब इसका HCF निकाल लेंगे तो HCF भी यही आ जाएगा, एम प्लस एन और एम माइनस एन। तो फार्मूला अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा एम स्केयर माइनस एन स्केयर। तो ये आपका HCF आ गया। इसमें HCF में आपने मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स और फिर हमने HCF निकाल लिया है इनका, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है पहला क्या है जी, ए एक्स स्केयर प्लस टू ए स्केयर एक्स प्लस ए क्यूब, ठीक है। दूसरे में मेरे पास आ जाता है टू ए एक्स स्केयर माइनस फोर ए स्केयर एक्स माइनस सिक्स ए क्यूब, और लास्ट मेरे पास आ जाता है थ्री ए एक्स प्लस ए स्केयर होल स्केयर, ठीक है। तो वन बाय वन इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। सबसे पहले मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा वो देख लेते हैं ज़रा। तो ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए कुछ कॉमन है। तो हाँ भाई कॉमन है ना, ए तीनों में है। तो अब ए जो है वो कॉमन निकालेंगे, पीछे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्केयर, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखें कि क्या ये इनमें कोई मुरब्बा बन रहा है। तो ये देखो ए है ना, ये बाहर है, अब ये x है और ये स्केयर है, यानी ए स्केयर और बी स्केयर और प्लस बीच में प्लस टू ए भी बन रहा है। तो ऑफकोर्स ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस ए का होल स्केयर। तो ये आपके पास पहले की होगी फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये फार्मूला कौन सा लगा है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला लगा है ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला लगा है। अच्छा अब इसको देख लें जी। अब इन सब में देखें कुछ कॉमन है, हाँ ना, ये सब टू के टेबल पे जा रहे हैं। अच्छा टू कॉमन हो गया, फिर सब में ए भी कॉमन है तो ए कॉमन हो गया। तो टू ए अगर अब चला जाएगा तो पीछे क्या रह गया एक्स स्केयर और क्या रह गया माइनस टू ए बी, ठीक है, माइनस टू ए एक्स और माइनस टू ए चला जाएगा तो ये इट विल बिकम थ्री ए स्केयर, ठीक है, थ्री ए स्केयर रह जाएगा, सही है। तो ये तो कॉमन हो गया सब में। अब इसमें देखें मज़ीद कुछ हो सकता है
तो 2a ऐसे रहेगा। अब एक्स स्केयर तो है मगर 3 होल स्केयर नहीं बन रहा, 3 नहीं बन रहा ना होल स्केयर। जब 3 होल स्केयर नहीं बन रहा तो अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग है। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं, नंबर है 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होता है। 3 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 टाइम्स 3, तो 3 1 और इस दोनों को हम लेके इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर और ये आ जाएगा -3ax प्लस ए एक्स -3a स्केयर। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग कर लें तो ये आ जाएगा x कॉमन है तो x -3a, और इसमें क्या कॉमन है, a कॉमन है तो ये आ जाएगा x -3a। और अब इसके जो कॉमन आ गए उनको लिख लेते हैं तो ये x प्लस ए हो गया है और ये x -3a आ चुका है। अच्छा यहाँ पे हो गया। अच्छा यहाँ पे वो ये फार्मूला तो लगा दिया था ना, तो इसके बाद इसको ना एक स्टेप और भी बढ़ा दें ताकि ना हमारे एंड पे देखना हो जाए। तो होल स्केयर का मतलब क्या होता है, होल स्केयर का मतलब होता है कि उसको 2 दफ़ा लिख देना। तो ये मैं इसको 2 दफ़ा लिख रहा हूँ, x प्लस होल स्केयर जी। तो अब इसको कर लेते हैं। इसमें देखें 3 तो ऑलरेडी बाहर है और इसमें क्या कॉमन है, इसके अंदर a जो है वो कॉमन है और x प्लस ए अगर अंदर चला जाए तो और ये होल स्केयर के इक्वल है। ये देखें इन दोनों में देखा कि इसमें देखा a और x और a स्केयर में a कॉमन था तो मैंने a को बाहर निकाल लिया और x प्लस ए अंदर चला गया, होल स्केयर वैसे का वैसे वह ऊपर है। अब इसको फर्दर कर लेते हैं तो 3 इधर आ गया, ये जो a है इसका स्केयर अलहदा कर लें तो ये 3a स्केयर हो जाएगा और x प्लस ए का वो स्केयर अलहदा कर लें तो ये x प्लस ए का स्केयर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3a स्केयर और x प्लस ए जो है वो 2 दफ़ा लिख सकते हैं क्योंकि होल स्केयर है, तो ये मैंने 2 दफ़ा लिख लिया। अब मैं देखता हूँ इसमें क्या कॉमन फैक्टर हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो इधर x प्लस ए है, इधर भी x प्लस ए है, इधर भी x प्लस ए है, ठीक है। तो x प्लस ए आ गया। और कुछ है कॉमन, इधर a है, इधर भी a है, इधर 2 हैं तो कम से कम एक a तो है, तो एक a इधर भी आ गया है। तो ये इसका HCF भी यही होगा कि a x प्लस ए, और अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दें और ए एक्स प्लस ए स्केयर भी लिख सकते हैं इसका आंसर। तो ऊपर वाला भी ठीक है, नीचे वाला भी अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो भी सही है। तो दैट्स इट, ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.